बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टीवी में आपको खुशामदीद कहता हूँ। फ्रेंड्स, इंतहाई अहम वीडियो लेके आपके साथ हाजिर हूँ। ये वीडियो उन दोस्तों के लिए है जिनका इकामा खत्म है या इकामा बना ही नहीं है और वो खरूज नहाई पे जाना चाह रहे हैं एम्बेसी के थ्रू, तो वो किस तरह जाएंगे और इसके बाद अगर उनका खरूज नहाई लग जाता है तो क्या वो नए वीजे पे आ सकते हैं। फिर अगला सवाल ये है कि अगर इकामा सिरे से बना ही नहीं है तो फिर एम्बेसी आपको खरूज नहाई लगवा सकती है। अगर हम एम्बेसी के थ्रू खरूज नहाई लगवा के अपने मुल्क चले गए हैं तो हम नए वीजे पे आ सकते हैं या नहीं आ सकते। इसके बाद खरूज नहाई हम जल्दी लगवा सकते हैं, 1-2 दिन के अंदर अंदर खरूज नहाई लग जाता है, या अगर हम खरूज नहाई लगवाने के लिए कितना वक्त लगेगा। ये सब अहम सवाल हैं, इनका जवाब आपके साथ शेयर करूंगा। इकामा खत्म है, इकामा बना ही नहीं है, कफील ने बनवाया ही नहीं है, या आपका इकामा खत्म हो गया, अब कफील नहीं बनवाना चाह रहा, ये इस तरह के बहुत से मसाइल हैं। तो इनमें से कोई भी आपके साथ मसला है और अब आप खरूज नहाई पे जाना चाह रहे हैं एम्बेसी के थ्रू, तो उसके लिए जो प्रोसेस है, आपने जाना है एम्बेसी में। अगर पाकिस्तानी है तो जद्दा और रियाद में आप जाएंगे तो वहाँ पे जाके आपने एम्बेसी वालों को बताना है कि मेरा इकामा खत्म है, मैंने खरूज नहाई पे जाना है। वो कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे? पहले नंबर पे वो आपसे इकामा की कॉपी लेंगे, उसके बाद पासपोर्ट की कॉपी लेंगे, इसके बाद वो एक तलब निकालेंगे मकतब अमल से, एक रिक्वेस्ट करेंगे मकतब अमल को और उसके ऊपर लिखा होगा आपका सारा डाटा का, आपका नाम, कफील का नाम, पासपोर्ट नंबर, आपका इकामा नंबर, ये सारी चीजें, ये मैं 7 तस्वीरें भी उसकी शेयर कर रहा हूँ। और इसके बाद फिर वो आपका स्टेटस चेक करेंगे कि आपका कफील रेड है, ग्रीन है, क्या है उसका स्टेटस। उसका भी एक जो पिक्चर है यानी उसकी भी एक कॉपी साथ लगा देंगे और ये सारी चीजें वो सबमिट हो जाएंगी आपकी एम्बेसी में। इसके बाद अगला प्रोसेस शुरू हो जाएगा जो है तकरीबन 3 से 4 मंथ और इससे ज्यादा भी लग सकते हैं। जिस तरह का आपका मामला होगा उतना टाइम लगेगा। ये नहीं है कि आपने आज पेपर जमा कराए हैं और आप कहेंगे कि 8 दिन में आपका फाइनल एग्जिट ला के आ जाएगा एम्बेसी के थ्रू। ऐसा नहीं है, एम्बेसी स्टेप बाय स्टेप काम करती है। वो मकतब अमल से भी सारी क्लियरेंस करवाती है, इसलिए टाइम लगता है। जवाजात से सारी क्लियरेंस करवाती है, इसलिए टाइम लगता है। और भी अगर कोई इश्यूज होते हैं तो वो भी क्लियर होते हैं, उसके बाद आपका फाइनल एग्जिट ला के आता है। इस वजह से थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। इसके बाद के अगर हमने एम्बेसी से फाइनल एग्जिट लगवाया और हम अपने मुल्क चले गए, नए वीजे पे आ सकते हैं, तो फ्रेंड्स आप आ सकते हैं। एम्बेसी वाले आपको बताते भी हैं अगर किसी किस्म का आपके ऊपर केस नहीं है तो आप इजीली आ सकते हैं। अगर कोई केस वगैरह है, कफील ने आप पे किया है या आपने कफील के ऊपर किया है, इस तरह के कोई मसाइल हैं, कोई आपने इंस्टॉलमेंट पे मोबाइल लिया है, किसी मोबाइल या जैन या किसी से आपने इंटरनेट वाली सिम यूज की है, उसके पैसे रहते हैं, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो फ्रेंड, ये तरीका था कि आप एम्बेसी के थ्रू अगर खरूज नहाई लगवाएंगे तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कितना टाइम लगेगा, नए वीजे पे आ सकते हैं या नहीं आ सकते, ये सारी चीजें मैंने आपके साथ शेयर कर दी। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक जरूर करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।